जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे होलाष्टक की। होलाष्टक कब से आरंभ होगा, होली किस दिन होगी, होलाष्टक कब समाप्त होगा और होलाष्टक में क्या क्या कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं ना कि होलाष्टक में बहुत से शुभ कार्य जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ये 8 दिनों का समय होता है, तो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको होलाष्टक में नहीं करने हैं। इस वीडियो को समय से पहले डालने का हमारा उद्देश्य यही है जिससे कि आप अपने भविष्य के जो काम है उनका निर्धारण कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई तिथि पहले ही निर्धारित कर लें कि आपको ये शुभ काम तब करना है और फिर अचानक पता लगे ओ अब तो होलाष्टक चल रहा है। तो ऐसी चीज़ ना हो, इसीलिए हम आपको समय से पहले ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि होलाष्टक के 8 दिन जो अशुभ माने जाते हैं मांगलिक कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए, वो कब से कब तक रहेंगे और वो कौन से कार्य हैं जिनको करके आप होलाष्टक में अधिक पुण्य कमा सकते हैं। उन शुभ कार्यों के बारे में भी बताएंगे। होली का दहन कब होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने जीवन से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और जीवन की परेशानियों को दूर भगाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि जो नेगेटिव ऊर्जा है या जो परेशानियां हैं आपके जीवन की वो समाप्त हो जाती हैं। और विज्ञान भी ये मानता है कि जब आप भगवान का यह मंत्र लिखते हैं या बोलते हैं तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, आपके जीवन की परेशानियों को हल करती है और आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। ये सब ऊर्जा का ही खेल है। आप उसको सकारात्मक कहें, नकारात्मक कहें, आप उसको पुण्य कहें, पाप कहें, सब ऊर्जा का ही एक रूप है। तो आइए बात करेंगे होलाष्टक की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए होली का पर्व बहुत विशेष महत्व रखता है। होली सभी प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली का जो त्योहार है वो फाल्गुन मास में आता है और होली के त्योहार से 8 दिन पहले शुरू होते हैं होलाष्टक, जिसे होलाष्टक कहा जाता है। ये होली के पहले के 8 दिन होते हैं जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर होलिका दहन तक रहते हैं। होली के दहन से 8 दिन पहले लगते हैं। जब अष्टमी तिथि होती है उससे आरंभ हो जाते हैं और होलिका दहन के दिन ये होलाष्टक समाप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन होलाष्टक के समय देवी देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक के इन 8 दिनों में अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में रखे गए व्रत, उपवास और पूजा करने का पुण्य फल कहीं अधिक प्राप्त होता है। वही पूजा पाठ और व्रत आप किसी अन्य समय में करते हैं तो उसकी तुलना में होलाष्टक में उसी व्रत और पूजा पाठ से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन 8 दिनों में धर्म कर्म के कार्य व अपनी इच्छा अनुसार जरूरतमंदों को वस्त्र, अनाज आदि दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होलाष्टक के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो होलिका का दुष्प्रभाव आपके जीवन पे ना रहे, नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे ना रहे, सभी दुख आपके जीवन के दूर हों, इसके लिए कृपया अवश्य ही जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। होलाष्टक वह समय होता है जिससे कि होलिका की शुरुआत या होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो होलाष्टक में नहीं किए जाने चाहिए, नहीं करने हैं आपको। अगर करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और होलाष्टक होता क्या है, क्यों इस समय में आपको ये शुभ कार्य नहीं करने होते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ये कुछ कार्य हैं जो होलाष्टक के इन 8 दिनों में नहीं किए जाने चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। होलाष्टक का महत्व अधिक है और होलाष्टक का प्रभाव भी अधिक है, तो इसीलिए कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। होलाष्टक और होलिका वह समय होता है जिसमें कि नकारात्मक शक्तियां काफ़ी प्रभावी रहती हैं। साथ ही ये इतना प्रभावी भी होता है कि यदि इसमें कुछ उपाय किया जाए तो आपके जीवन के जो दुख हैं वो सभी दुख भी समाप्त हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण समय होता है ये। इसका सदुपयोग कैसे करना है बस ये ध्यान रखना चाहिए। तो इन 8 दिनों में
आपको 16 संस्कार जो होते हैं ना, 16 संस्कार कौन कौन से, जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह जैसे जो शुभ कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। इस दौरान कोई भी शुभ मुहूर्त होता ही नहीं है। यदि आप होलाष्टक में कोई भी कार्य करते हैं तो समझिए कि आप अशुभ मुहूर्त में कर रहे हैं। इसलिए इन 8 दिनों में 16 संस्कार के कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको घर संबंधी, जमीन संबंधी, जायदाद संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य नहीं करने होते हैं, जैसे घर खरीदना, भूमि पूजन करना, नए घर में प्रवेश करना। आप मान लीजिए कोई नया घर बनाना चाहते हैं तो उसकी नींव पूजन करना, ये काम करना भी इस समय में बहुत अधिक अशुभ होता है, क्योंकि इस समय नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, नेगेटिव एनर्जी का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसीलिए आपको इस समय में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आगे आपको ये बताएंगे कि नेगेटिव एनर्जी किस प्रकार से प्रभावी होती है इस समय में। ये 8 दिन किस लिए आपको इसने महत्वपूर्ण होते हैं कि आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, विज्ञान की दृष्टि क्या कहती है और हमारे जो शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं, इसका भी आपको आगे वर्णन कर लेंगे। पहले जान लेते हैं कि आगे और कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए इन 8 होलाष्टक के दिनों में। होलाष्टक के दौरान किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ आदि कार्य करना भी शुभ नहीं माना जाता है। वो कार्य जिसके अंदर आप देवताओं के प्रति आहुति दे रहे हैं, देवताओं को पहले बुला रहे हैं, फिर उनका पूजन कर रहे हैं, वो सभी कार्य जो हैं इस समय में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये 8 दिनों की घटना वह उस समय की घटना होती है जब सभी देवता प्रहलाद की सहायता में व्यस्त थे, जब सभी देवता कामदेव की सहायता में व्यस्त थे। इसीलिए ये 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो कथा भी बताएंगे आपको कि क्यों नहीं करने हैं और क्या कारण है जिस कारण से कि ये होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। तो कई बार जब हम पूजा करते हैं ना, पूजा के समय भगवान का आवाहन करते हैं, फिर उनको स्थान देते हैं, विराजमान करते हैं, फिर विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, हवन यज्ञ आदि कार्य करते हैं। तो ये जो समय होता है 8 दिन का, इसमें इन कार्यों को नहीं करना है। होलाष्टक का जो समय होता है ना, इसमें आपको किसी भी प्रकार की नई व्यापारिक गतिविधि भी नहीं करनी होती है। व्यापारिक गतिविधि किस प्रकार की, आप कोई नई दुकान आरंभ करना चाहते हैं, नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, कार्यालय खोलना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसका शुभारंभ करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि जो आप नया आरंभ करना चाहते हैं, जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो होलाष्टक के इन 8 दिनों में नहीं करनी चाहिए। अन्यथा आपको घाटा अवश्य होता है, कभी भी उससे लाभ प्राप्त नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। आप मान लीजिए कुछ आभूषण खरीदना चाहते हैं, गहने खरीदना चाहते हैं, तो होलाष्टक के समय में वो भी ना करें। मान लीजिए कि आपके आने वाले समय में कोई शादी विवाह आदि है और उससे संबंधित कोई ज्वेलरी आपको खरीदनी है, तो इससे आपको बचना चाहिए। होलाष्टक के समय में आप किसी भी प्रकार के गहने आभूषण से संबंधित खरीदारी ना करें। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस समय ये खरीदारियां क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस समय जो प्रकृति है ना, प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इस समय किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो उस पर नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव रहेगा, और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा तो वह कार्य कभी फलेगा फूलेगा नहीं, कभी लाभ नहीं देगा, और आपके लिए हमेशा वो हानिकारक ही रहेगा। इसीलिए इस समय में इन कार्यों को करने की सदा मनाही होती है। अब ये 8 दिन आरंभ कब से हो रहे हैं और कब है होलिका, ये बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि क्या कारण है इन 8 दिनों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। क्या कारण है कि इन 8 दिनों में नेगेटिव एनर्जी अर्थात जो हानिकारक ऊर्जा है उसका प्रवाह वायुमंडल में अधिक होता है। इसके क्या कारण है उसकी जानकारी अब ले लेते हैं। देखिए, ये कथा है आदिकाल की। एक पौराणिक कथा के अनुसार आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप एक असुर था और बहुत ही अत्याचारी था, बहुत निर्दयी राजा था। उसके अत्याचारों से वहाँ की प्रजा बहुत दुखी थी। वो लोगों पर अपनी पूजा करवाने का दबाव डालता था, परंतु तभी उसको एक संतान की प्राप्ति होती है। संतान का नाम होता है भक्त प्रहलाद। प्रहलाद उसका नाम था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसकी भक्ति के कारण ही उसका नाम हुआ भक्त प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु भगवान की साधना में हमेशा मग्न रहता था और उसने अपने पिता को भगवान मानने से मना कर दिया था। हिरण्यकश्यपु चाहता था कि सभी प्रजा उसको भगवान कहे और विष्णु भगवान की पूजा बंद कर दे और भगवान के नाम पर केवल हिरण्यकश्यपु को माने।
इसका विरोध उसके पुत्र प्रहलाद ने किया। प्रहलाद ने कहा कि मैं आपको भगवान तो नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे लिए भगवान तो भगवान विष्णु ही हैं और वो उनकी सदा भक्ति करता रहता। तो हिरण्यकश्यपु को इससे बड़ा क्रोध आया। उसने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने के लिए लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी। आपने वो कथा सुनी होगी जो होलिका दहन से संबंधित है कि किस प्रकार से प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो वो यही 8 दिन थे, होलिका दहन से 8 दिन पहले के 8 दिन थे, जिसमें प्रतिदिन उसको नए प्रकार की यातना दी जाती थी। और जब उसको यातना दी जाती थी तो क्योंकि वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसीलिए भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता करते थे। इस समय में जो नेगेटिव एनर्जीज थी, उसकी जो काली शक्तियां थी, वो वायुमंडल में प्रभावी हो जाती थी और भगवान विष्णु अपने भक्त की सहायता में व्यस्त होते थे। होलाष्टक से संबंधित एक और पौराणिक कथा है, उसको भी हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि क्यों ये जो 8 दिन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पूजा पाठ नहीं की जाती है। वो वृतांत आता है भगवान शिव और कामदेव का। देखिए, होलाष्टक से जुड़ी ये जो पौराणिक कथा है, इसके अनुसार आप सभी जानते हैं कि जो हिमालय की पुत्री थी माँ पार्वती, वो भगवान भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी और देवताओं को ये मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते तारकासुर नाम का जो असुर है, उसका वध शिवजी से पैदा हुआ उनका पुत्र ही कर सकता है। परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे, वो सती के बाद किसी की ओर देखने को भी तैयार नहीं थे। तब सभी देवताओं ने आग्रह किया कामदेव से कि वो किसी भी प्रकार से भगवान शंकर की तपस्या को भंग करें। भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने प्रेम बाण चलाया और शिवजी की तपस्या भंग कर दी। तो तपस्या भंग होने पर भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव का शरीर उनके क्रोध से ज्वाला में जलने लगा। लेकिन फिर भी कामदेव 8 दिनों तक शिवजी की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास करते रहे। अंत में शंकर भगवान ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब से यह दिन फाल्गुन की अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। तो ये वो 8 दिन थे। उस समय में कामदेव घोर पीड़ा में जल रहे थे और देवता उनकी सहायता में व्यस्त थे और दुखी थे, क्योंकि भगवान शंकर बहुत अधिक क्रोधित थे। यही कारण है कि इन 8 दिनों को पूजा पाठ के उपयुक्त या शुभ कार्यों के उपयुक्त नहीं माना जाता है। आपने ये घटनाएं सुनी, इसके बाद आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपको इस समय में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शास्त्र अनुसार जो चीजें हैं वो यही कहती हैं कि आपको इस समय में कोई भी किसी भी प्रकार का पूजा पाठ आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जो समय है ना, दान पुण्य के लिए बड़ा उपयोगी है। आप व्रत कीजिए ना, आप भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। आप जितना जाप करेंगे उसका कहीं गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय देवताओं को शक्ति की आवश्यकता होती है। देवताओं को भी शक्ति तभी मिलती है जब सामान्य जन उनके मंत्रों का जाप करते हैं। जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना शक्ति देवताओं को मिलती है और इसीलिए देवता आप पर सदा प्रसन्न रहते हैं। तो आपको इस समय में अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, तप करना चाहिए, बस मांगलिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं कि होलाष्टक जो है ना, वो आरंभ कब से हो रहे हैं और कब होंगे समाप्त। तो होलाष्टक की जो शुरुआत है वो होने जा रही है इस बार 7 मार्च से और ये 13 मार्च तक रहेंगे। 7 मार्च से शुरू होगी और होलाष्टक 13 मार्च तक रहेंगे। 13 मार्च को ही होलिका दहन का त्योहार मनाया जाएगा। होलिका दहन होगा, दिन रहेगा गुरुवार का 13 मार्च 2025 और रात्रि को 11:26 से लेके और रात्रि को 12:30 तक का जो समय है वो होलिका दहन के लिए उपयुक्त समय रहेगा। 1 घंटा और 4 मिनट का ये समय रहेगा। जो खेलने वाली होली है, जिसको रंगोली कहते हैं या धुलंडी कहते हैं, वो 14 मार्च को शुक्रवार को मनाई जाएगी 2025 में। होलिका को पूजने के लिए जो जानकारी है उसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसकी विधि अधिक है और उसमें समय भी अधिक लगता है। और ये भी ध्यान रखना है कि उस दिन भद्रा रहेगी, तो भद्रा के समय को किस प्रकार से बचना है उसके बारे में भी जानकारी हम उस वीडियो में अवश्य ही प्रदान करेंगे। हम प्रयास करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वह वीडियो आपके लिए लेके आएँ, जिससे कि आप उसकी भी तैयारी पहले से कर सकें। ये थी जानकारी होलाष्टक के बारे में। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर। होलिका के समय की सभी नेगेटिव एनर्जीज और दुष्प्रभाव से भगवान शंकर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान सबका भला करें। जय श्री कृष्ण।